राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब के जालंधर में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कांग्रेस समर्थक हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलने के लिए खड़े हैं और राहुल गांधी के समर्थक हैं। आपसे बात करेंगे, कहां से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सलारपुर, स्पोक्स पर्सन पंजाब कांग्रेस, और मैं जलंधर कैंट से हूँ। सरदार प्रगट सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हूँ और काफ़ी 3-4 हज़ार का जो इकट्ठ है सरदार प्रगट सिंह की अगुवाई में आज राहुल जी की जो भारत जोड़ने के लिए जो यात्रा जलंधर में 3 बजे अभी आधे घंटे बाद चलने वाली है, उसके लिए हम पूरे उत्साह से वर्कर जितने भी हैं कि देश टूटता नज़र आ रहा है, जिसको जोड़ने के लिए सबको ही आगे आना पड़ेगा। एक तरफ वो छवि है जो भारत में मोहब्बत, प्रेम, इत्तेफाक की राजनीति, एकता की राजनीति करना चाहती है, और दूसरे पासे वो जुमलेबाजी जो कॉरपोरेट घराने की जो राजनीति है, जो बेसिकली नफ़रत की राजनीति है, जो आपसी भाईचारे को हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू जड़ियाँ धार्मिक तौर पर लोगों को बांटकर जो राजनीति करती है, उस सरकारों के खिलाफ, उन सरकारों के जो सोच है उसका अंत होने वाला है। मैं समझता हूं कि सभी भारत जाग पड़ा है और भारत में जो लोग एकता करके आगे बढ़ना चाहते हैं, नफ़रत की राजनीति नहीं करना चाहते हैं लोग, इसलिए सभी लोग इकट्ठा होकर आज इस भारत को जोड़ने के लिए सड़कों पर निकले हैं। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, किस पैमाने पर ये बात कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है? बिल्कुल जी, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। आप देखिए कि जोगी साहब का पहरावा देखिए, पूरा दिन जो दिखावा करते हैं कि हम जो हिंदुओं के लिए काम करते हैं। मैं देखता हूं कि हिंदू तो बेचारे बेरोजगार पड़े हैं, नौकरी नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कि सिर्फ लोगों को फील करवाते हैं, झूठी फीलिंग देते हैं कि आपका राज है, एक स्पेशल धर्म का राज है, ऐसी राजनीति करते हैं। देखो पूरा भारत एक है, सभी धर्मों के लोग। ये है कि हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों को एक दूसरे में बंटवा रहे हैं? को आपस में बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम, सिख वर्सेस हिंदू, अलग अलग तरह की जो मैनिपुलेशन है, पोलराइजेशन की जो वो कर रहे हैं, उसके लिए जो लोग चाहते हैं कि हम तो सभी एक हैं, कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं, सभी धर्मों के लोग एक हैं, पूरा भारत। भाजपा कहती है कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुओं के लिए काम करने में क्या बुराई है? ऐसी क्या जो धारणा है जो बना करके हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और बांटा जा रहा है, इस तरीके की विचारधारा फैलाई जा रही है? भाजपा कह रही है कि कांग्रेस बांट रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बांट रही है। देखो, ये तो सारा देश जानता है कि कौन बांट रहा है। 100 घर हैं जो कॉरपोरेट के हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। हिंदू को क्या फ़ायदा मिला? बीजेपी का हिंदू को क्या फ़ायदा मिला? उनके बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ने के लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, और अच्छा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। हिंदू को क्या मिला? किसी को भी ये सिर्फ एक महसूस कराते हैं कि आपका राज है। आप कह रहे हैं कि कहीं अच्छे स्कूल नहीं हैं, विकास दर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की देश भर में चर्चा हो रही है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है, देश से बाहर जितने भी यूएस है या फिर और भी जितने भी कंट्रीज हैं, सब कह रहे हैं कि उन्होंने जितना काम किया शायद किसी ने नहीं किया। कौन कहता है जीडीपी गिर गई? कौन कहता है 15-15 लाख अकाउंट में आ गया? कौन कहता है? तो अच्छे संबंध बना करके चल रहे हैं ना। अंबानी से अच्छे संबंध बनाने से क्या होगा? इन गरीब लोगों का इस अच्छे संबंध होने चाहिए ना। कॉरपोरेट अंबानी अडानी, उससे अच्छे संबंध है। लोगों को, गरीब लोग के साथ कहाँ उसके संबंध है? आप बताइए, कहाँ से आप? मैं जलंधर से हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा सब मिल के सबनों इकट्ठ करके नाल जोड़ना चाहिए, और बीजेपी की सरकार करानी चाहिए है, और राहुल जी के साथ मिलजुल के सारे कांग्रेस लोग। ये नोटबंदी का आप लेकर के खड़े हैं, इधर कैमरा इधर है, इधर आइए बाबा, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्यों खड़े हो बाबा, क्या दिक्कत है बताओ? आजा, बताओ। हाँ, नोटबंदी का ये लेकर के खड़े हैं कि हाँ, विमुद्रीकरण के लिए दिए गए सभी कारण पहले से ही झूठे और दिखावे साबित हुए हैं, तो इस नोटबंदी को असंवैधानिक रूप से किसने और क्यों थोपा? इस कपटपूर्ण प्रयोग के पीछे क्या है? देखिए, आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है उसका बैंक अकाउंट है? गरीब आदमी तो घर में पैसे रखता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो खुलवा रही है ना अकाउंट, बैंक अकाउंट। वो तो अमीरों को है ना, नहीं, गरीबों के खुलवा रही है। खिलवा रही है। गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेके आएगा? आप बताओ। अगर आप इस लेवल पे ना हो,
आप बैंक में जा सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि पहले आप किराया, मैं पंजाबी में कहूँ कि किराया लगा के, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। देखो हमारे देश को काम चाहिए, आप धर्म में बांट के ना करो, क्योंकि हमारा देश तो ऐसा देश है जिसमें हर तरह का इंसान रहता है। मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, और आप कह रहे हो कि एक फूल चाहिए। आपके घर में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में एक तरह के फूल आपके घर में लगवा देता हूँ, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अगर तरह तरह के फूल है ना, आपका मन भी खुश होगा। जो हमारा देश है वो किसी टाइम में उदाहरण होता था कि एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर आदमी आराम से रह सकता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई, किसी भी धर्म का। तो आज क्या हो रहा है, आज कह रहे कि इसको इधर बांट दो, इसको इधर बांट दो। ऐसे कैसे हो सकता? मैं स्पोर्ट्स से निकल के आया हूँ। मैं तो एक जगह पे हम खाना खाते, जब हॉकी का मैच खेलते थे, तो एक ही बात होती थी कि हमने जीतना है और अपने जो संस्था के लिए जीतना है। आज तो हो रहा है कि इनको साइड पे कर दो। एक आप मुझे बात बताओ, आप चैनल चला रहे हो, आप रिपोर्टर हो, अगर आपको धर्म के नाम पे साइड पे कर दिया जाओ, आपके मन पे क्या होगी? धर्म सबसे उत्तम है, धर्म तो साथ सिखाता है। आपको लगता है कि कोई नौकरी मांगने के लिए जाता है तो उससे उसका धर्म पूछा जाता है, उसी के आधार पर उसको नौकरी दी जाती है? देखो कहीं ना कहीं ऐसा पूछना चाहिए नहीं। मैं तो कहता हूँ वो कॉलम खत्म कर देना चाहिए जिसमें लिखा होता है कि आप इस धर्म से हो, आप इस जातीय से हो, क्योंकि हमारी गुरबानी में तो लिखा मानस की जात सब एक पहचान वो, और 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहब महाराज के हमें एक साथ देते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस देश में हो क्या रहा है। आप जानते हो तरक्की हो रही है, कहाँ से तरक्की हो रही है? कभी विदेश में, एक बार मैं यूके में गया और मैं हैरान था वहाँ का सिस्टम देख के, सभी एक साथ चल रहे हैं। तो इधर तो अगर आपके पगड़ी बांधी हुई तो आप इस तरह खड़े होने चाहिए, अगर आप मुसलमान हो तो इस तरफ हो जाओ, हिंदू तो इस तरफ। ऐसे नहीं होता, हम साथ एक हैं और एक रहेंगे। ऐसा होता है क्या अभी कि पगड़ी बांधी हुई है तो आप अलग हो जाते हैं? और इस आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता? अगर ऐसा नहीं होता लोग सड़कों पर क्यों आते? इंसान सड़कों पे तब आता है जब कहीं ना कहीं उनकी जो मर्जी है उसे नहीं माना जाता। आज इंसान को कैद कर दिया गया मानसिक तौर पे। कैसे किया? अब आर्थिक तौर पे आप कमज़ोर हो, शारीरिक तौर पे आप कमज़ोर हो। आज हो क्या रहे हैं? आज हम एक बात आप बताओ, मेरे पंजाब की बात बताता हूँ। 45,000 हर साल इंजीनियर जहाँ से बनता है, कितनों को नौकरी मिलती है भाई? जब वही बच्चा विदेश में जाता है तो वही बच्चा एकदम कामयाब हो जाता है। जब वो कंट्री जॉब दे सकती है, चांस दे सकती है, हमारे देश में क्यों नहीं? मैं कल ही एक बात सुन रहा था सुबह एक संत की, क्योंकि मेरी एक आदत है 4 बजे जल्दी उठता हूँ, स्पोर्ट्स वाला हूँ ना। तो मैंने एक संत की सवेरे एक वीडियो सुनी, वो बता रहे थे कि एक जर्मन के आदमी ने एक किताब लिखी है, इस यात्रा से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ मैं। किताब लिखी है, उसमें क्या लिखा है कि जब मैं हिंदुस्तान घूमने गया तो मैंने देखा कि एक अमीर देश में गरीब लोग रहते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैंने उस पर रिसर्च किया, जब मैंने पूरा सुना कि बोल रहे हैं कि देश अमीर है, जहाँ पे साधन हैं बहुत हैं, जहाँ पे सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन जहाँ की जो सिस्टम है, जो लीडरशिप है, वो लोगों को काम नहीं देती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे अगर बोलने की जगह वहाँ पे नीचे बैठा दिया जाए तो मेरा तो काम खत्म हो गया ना। तो दूसरे को दूसरी जगह पे फिट किया जा रहा है। जैसे मैं पंजाबी में बोलूँ, पंजाबी में हमारे एक बुजुर्ग बात कहते हैं कि गधे दियाँ घोड़े दियाँ लत्तां बन के गधे नूं भजाउंदे आ। सो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? आपको लगता है? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, छोटा बच्चा भी निकल रहा है। आज ऐसे करना, पंजाब के किसी गांव में जाना, तो आप सिटी में खड़े हो ना, गांव में जाना, किसी बच्चे को पूछना, बोलेगा कि हाँ राहुल चल रहा है, क्योंकि हमारे फलसफे में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और वो ही लीडर आगे जा सकता है जिसमें फिटनेस है। जो चल नहीं सकता वो क्या फिट होगा? नहीं, मैं एकता की बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है, इतने किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोगों को जोड़ा जा सकता है? जिस तरीके की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने फैला दी है, आप ही लोग ये बात कह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग एक बात बताते हैं कि जब किसी से प्यार हो जाता है ना, उसे बोलना नहीं पड़ता, वो आंखों से दिखता है। आज लोगों के आंखों में राहुल के लिए प्यार है और दिख रहा है वो प्यार। लोग निकल रहे हैं अपने आप, कोई किसी को खींच के नहीं ला रहा है। आज आ रहे हैं अपने आप, बुजुर्ग आ रहे हैं। कल एक बुजुर्ग मिला था मुझे, बोल रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी परसों मिला था, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन साथ साथ चल रहा है। अब मेरे बच्चे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी हो रही है। जब क्योंकि हम पंजाबी, हम ऐसे लोग हैं ना, जो बच्चा है ना उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है, हम उसको हीरो बना सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी पर लोगों ने क्यों विश्वास जताया, क्यों उनकी सरकार? तो हमारी कौम ने, हमारी जो ऐसी कौम है ना, इसका दिल बड़ा बड़ा है। वो सोच रहा है शायद भगवंत कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन जो हुआ आपने 3 महीने में देखा कि उनका MP भी नहीं जीता। उसके बाद हिमाचल इलेक्शन आया, मैं खुद हिमाचल में गया था, और हिमाचल के लोग बोल रहे हैं कि पंजाब वाले हालात हमने इधर नहीं करने। आज कितनी गैंगस्टर बार हो रही है इधर, और कितने बच्चे मर रहे हैं। आपने कभी देखा कहीं किसी को गोली मार दी, किसी को काट दिया जा रहा है? सिस्टम फेल है। पंजाब से इसीलिए पूछ रही हूँ कि लोगों ने किस आधार पर उनको वोट दिया, उनको क्या उम्मीदें थी, क्या कोशिशें थी जो आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया उन लोगों? हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम है, मैं सीधा कहता हूँ, मैं भी वही हूँ कि हम 8-10 साल के बाद ना सोचते हैं कि शायद किसी नमे को मौका दें। कई बार क्या होता है कि उससे भी माड़ा खरीद लेते हैं।
क्योंकि राजा तो राजा होता है, कई बार हम उसी को ले जाते हैं जिसको पता नहीं होता। मैं तो ये पंजाबियों ने भी ऐसे किया। और उसके बाद आज कारपोरेशन इलेक्शन आएगी इधर आने वाले समय में, और पंचायत इलेक्शन आएगी। आप देखना रिजल्ट क्या आएंगे। कारपोरेशन भी आप हारेगी और पंचायत भी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इंसान को एक साथ जोड़ा है। किसी जाति के किसी धर्म पे नाम पर राजनीति नहीं हो रही। राहुल जी आज चल रहे हैं ना पंजाब में, पूरे इंडिया में चले हैं, तो आज लोग उनके साथ चलने शुरू हो गए हैं। मैं तो ये तो कहता हूँ कि अगर आप 1 मिनट के लिए पत्रकार नहीं है, आपका मन करेगा कि मैं भी साथ चलूँ, क्योंकि मन की बात है, क्योंकि फेस से पता लग जाती है कि आपका फेस क्या कह रहा है। जब खुशी होती, खुशी का मतलब है कि मैं इसके साथ हूँ, बोलना नहीं पड़ता, कभी बोलना नहीं पड़ता कि मेरे मन में खुशी है, दिख जाती है। सो आपके मन में भी खुशी है, कैमरामैन भी आपका मुस्कुरा रहा है। आप एक सकारात्मक सोच के साथ जो राहुल गांधी है वो यात्रा निकाल रहे हैं, और यही वजह है कि लोग उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। देखो कभी कभी कैसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके घर में थोड़ी टाइट हो जाती पोजीशन, लेकिन जब वो एक साथ हो जाते हैं ना, जैसे हम 2 भाई हैं, एक साथ हो गए, फिर हम अपना घर ठीक कर लेते हैं। और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जो पूरे भारतवर्ष की टीम है, एक साथ हो गई है और हमने अपना घर ठीक कर लिया और आगे भी बढ़ेगी। इस बार जनता से गलती हो गई और उस गलती को सुधारा जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी अगले। नहीं, आज जनता नहीं लड़ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज हर आदमी सैनिक बना हुआ है इस देश के लिए। कांग्रेस का हर आदमी सैनिक है। जब आप हर आदमी सैनिक, जैसे यहूदी होते हैं ना, यहूदी हर आदमी सैनिक है, ऐसे अब हर इंडियन सैनिक है और लड़ रहा है और जीतेंगे हम। कोई नहीं रोक सकता इस जीत को। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एक अच्छी सोच के साथ ये यात्रा निकाल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए जो कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा फैला रही है वो देश के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ निकाले जा रही है। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।